नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। पर अगर किसी पे तंत्र हो रहा है, जैसे आपने बीच में कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी तंत्र का इस्तेमाल करवाया गया था। अगर कोई एक प्रयास किया गया, कोई एक आम इंसान है जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर अगर कोई तंत्र का कुछ भी करवा रहा है, उससे मैं बचूंगा कैसे फिर? देखिए इसमें दो फैक्टर है। एक तो अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आप बचेंगे तो आप बचेंगे ही। कुंडली अंतिम फैक्ट है, अंतिम तर्क कुंडली है, अंतिम फैक्ट कुंडली है। अगर उसमें आपका बच के निकलना है तो आप बच के निकल जाएंगे। दूसरी चीज, बचने की जहाँ तक बात है, आदमी को किसी एक देवता पर डिपेंड रहना चाहिए। देवता भगवान नहीं होते, हाँ, और भगवान ईश्वर नहीं होते। ईश्वर एक है जिसका अभी तक कोई लता पता नहीं है। तो हमें एक देवता पूजना चाहिए, जैसे हनुमान जी हुए, ये देवियां हुई। तो मैं हनुमान जी और देवी इन दो को मैं साधता हूँ। बाकी हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पकड़े रहना चाहिए। और मैं इस संप्रदाय से हूँ, राधा स्वामी से हूँ, ये ज़्यादा चक्कर में ये बेचारे पड़ जाते हैं। इनके पास कोई पावर रहती नहीं। तो पावरफुल मतलब हनुमान जी, पावरफुल मतलब दुर्गा काली, ये दो माताएं, इन लोगों का। और फिर अगर आपकी कुंडली में लिखा ही है तो वो तो होगा ही। तो कुछ लोग मतलब ऐसी कुंडली लेके ही पैदा होते हैं कि मतलब दिख ही जाता है उनके बर्थ में जब वो कुंडली बनाई जाती है कि कुंडली में कभी कभी ये योग बनता है कि ये तंत्र की क्रिया से इनका ये होगा। अच्छा, मतलब पहले से ही पता चल जाता है आपको। ओके। कुंडली की एक घटना बताऊं। एक व्यक्ति थे, बहुत वृद्ध ज्योतिषी ने, करीब 150 साल पुरानी घटना है। उनको कहा कि तुम्हारी दोनों आंखें आज खराब हो जाएंगी, फूट जाएंगी। बोलते हैं आंखें फूटना। उन्होंने कहा आंखें फूट जाएंगी। तो जिस दिन के बारे में उन्होंने चर्चा की, उस दिन उन्होंने कहा मैं दिन घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। वो घर से बाहर नहीं निकले। जब शाम अंधेरा हो गया तो निकले। उन्होंने कहा मैं तो बच गया। तो जो अरहर का जो पौधा होता है वो बहुत कड़ा होता है। वो इतना नुकीला कि किसी को अगर आदमी मारे तो चाकू की तरह घुस जाएगा। उधर से कुछ महिलाएं अरहर का वो पौधा लेके आ रही थी, इधर से ये जा रहे थे, दोनों आंखों में घुस गया। तो इस लेवल की सत्यता होती है कुंडली में। ओके। बचते कैसे हैं लोग, मैं भी बता दूं। उसमें 4 5 6 लिखना और कन्वोलेक्सा बोलने से नहीं बचता कोई। बचते कैसे हैं? के राव सर के, हमारे गुरु जी के एक रिलेटिव थे, लड़का था उस वक्त। अब तो सीनियर, अब तो रिटायर हो गए हैं। उस वक्त बच्चे थे, राइट। मतलब 20-25 साल के। तो वो कहते थे अंकल मेरा देख लीजिए, अंकल मेरा देख लीजिए। तो कहते थे अपना काम करो। और राव सर किसी की कुंडली उंडली नहीं देखते थे। कुंडली ले लेते थे, अपना रिसर्च करते थे, छोड़ देते थे। वो खाना वाना खा के गए उस रात। उसने फिर कहा मेरा देख लीजिए। जब ऊपर जाते हैं अपने रूम में ये, तो फैन चलने के कारण वो रजिस्टर मेंटेन रखते थे। उनके रजिस्टर का कुछ पन्ना पलट गया और उसी लड़के की कुंडली दिख गई। कुंडली में मारक समय दिख रहा था। मारक समय, वैदिक ज्योतिषी डेथ नहीं बता सकते, लेकिन मारक समय बताती। तो उन्होंने क्या किया कि उसको, उस लड़के के जितने रिलेटिव हैं, देखिए कितनी सिंपली उन्होंने कहा कि सभी लोग फोन कर करके कि तुम लोग महामृत्युंजय का जाप करो, इसके नाम से महामृत्युंजय का जाप करो। तो वो लोग चुपचाप जाप करना शुरू कर दिए। 3 महीने बाद, वो लड़का इंजीनियर था, 3 महीने बाद, और सर पे लोग इंजीनियर लोग लगाते ही हैं, उनके ऊपर 200 बोरी सीमेंट गिरी। और सीमेंट ऐसे गिरी, अच्छा, इधर से सारी सीमेंट ऊपर, और बीच में ये एकदम ऐसे बच गए। तो इसको बचना कहते हैं। इसको रेमेडी कहते हैं कि रेमेडी किया गया तो इस तरह बचे। नहीं तो मरते तब भी ना, हो सकता है कि पूरा अंग खराब हो जाता, सब कुछ हो जाता। इसमें उनको सीमेंट का एक, मतलब 1 किलो सीमेंट भी उनके ऊपर नहीं गिरी। ओके। तो ये मतलब बहुत हद तक हम चीज़ें कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट 100% कुछ रेमेडीज जो इस तरह की रेमेडीज है जो काम भी करती है। हाँ। काम मतलब आप
आपको बहुत बड़ी बीमारी है तो छोटी बीमारी, लेकिन मृत्यु नहीं टलेगी नहीं। हाँ। पर आप उसे किसी तरह से हैंडल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और रेमेडी ये वाली नहीं, ये सब जो हमारे मंत्र हैं वही रेमेडी है। ओके। जैसे विश्व की सबसे बड़ी रेमेडी विष्णु सहस्त्र नाम है, उससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं। लेकिन जो विष्णु सहस्त्र नाम ना कर पाए उनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है राम राम। ओके। हाँ। विष्णु सहस्त्र नाम जिसे नहीं पता क्या है, उनके लिए एक्सप्लेन कर सकते हो आप? देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु की सबसे बड़ी आराधना है। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान कृष्ण ने भीष्म जी से कहा कि आप कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा माधव मैं क्या कहूँ, ये पूरी छलनी हुई है। सरसैया पर जब लेटे हुए थे तो भगवान ने कहा कि मैं आपके सीने पे हाथ रख रहा हूँ, अब आप बोलिए। अब जहाँ पर भगवान हाथ रख दिए वहाँ पीड़ा खत्म हो गई। फिर उन्होंने जो बोला है, भगवान के 1000 नाम बोले हैं, लेकिन विष्णु के 1000 नाम एक अलग चीज़ है, सहस्त्र नाम, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अलग है। तो वो विष्णु सहस्त्र नाम हुआ। उसको सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जगत गुरु शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने। फिर उसके बाद कुछ और लोगों ने किया, फिर गुरु जी के राव सर ने किया, और दक्षिण में तो ये चलता है, उत्तर में अब आया। एक मिथ और भी बता दूं, भगवान विष्णु के दिन को लोग बृहस्पतिवार मानते हैं, पर वो बुधवार है। अच्छा, बुधवार है। ओके। तो ये मतलब अगर कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसे अपने लाइफ में क्या चेंजेस देखने मिलेंगे? मतलब आप ये समझ सकते हैं, कोई अच्छा सा अच्छा जो वस्त्र पहन सके, अच्छा सा अच्छा खाना खा सके, अच्छी से अच्छी लाइफ कर सके, उसी तरह अच्छी से अच्छी रेमेडी में यही है विष्णु सहस्त्र नाम। और व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना है, खुद करना है। अगर वो नहीं कर सकता, ये मेरी राय है, राव सर तो सबसे ज़बरदस्ती करवाते हैं। यूएस में उनके शिष्य लोग जो इंग्लिश हैं, अंग्रेज हैं, गोरे हैं, वो करते हैं। ओके। तो खूब बढ़िया प्रोनाउंसिएशन में करते हैं। तो किसी ब्राह्मण को बुलवा के आप 12 पाठ बुधवार को करवा लीजिए। ओके। हर बुधवार की, और शाम को ही ज़्यादा अच्छा है। दिन में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर शाम को किया जाए तो ये ज़्यादा काम करता है, क्योंकि विष्णु जी का समय शाम का है।